नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ पर एसिड। किसी एल्कीन पर एसिड का रिएक्शन करा दें तो हमें 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड रिंग मिल जाती है। पर एसिड ऐसे एसिड जिनमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है, जैसे एक एल्कीन है, दिस इज R CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन पर मैंने पर एसिड का रिएक्शन करा दिया, तो पर एसिड के रिएक्शन कराने पर दिस इज R CH CH2, ये ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ जाता है। जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH होता है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पर एसिटिक एसिड अगर बनाना है तो दिस इज CH3COOH, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि CH3CO3H। अगर मैं इस ऑक्सीजन पर एस्ट्रिक साइन लगा दूं इस तरह से, तो यही वाला एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आके यहां जुड़ जाता है। नाउ दिस इज नोन एज पर एसिटिक एसिड। उसी तरह से बेंजोइक एसिड का फार्मूला PHCOH, तो अगर मैं एक ऑक्सीजन उसमें एक्स्ट्रा करके परऑक्साइड बॉन्ड बना दूं ऐसे, अब इसको हम लिख सकते हैं PHCO3H। नाउ दिस इज नोन एज पर बेंजोइक एसिड। अगर CH3 के तीनों हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो उसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। अब उसमें भी अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दें तो दिस इज CF3COOH, या हम इसको लिख सकते हैं CF3CO3H ट्राईफ्लोरोपरएसिटिक एसिड। या मैं एक चौथा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड भी ले सकता हूं, दिस इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। दिस इज नोन एज वैसे इसको हम लिख सकते हैं MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इन चारों में किसी का भी रिएक्शन हम एल्कीन से करा दें तो इपॉक्साइड रिंग बन जाता है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है वही ऑक्सीजन जाके एल्कीन से जुड़ के इपॉक्साइड रिंग बना लेगा। अब ये जो इपॉक्साइड रिंग है, इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं तो हमें एंटी डाइऑल मिल जाता है। जैसे कोल्ड KMnO4 का एल्कीन पर रिएक्शन कराते थे तो सिन डाइऑल मिलता था, इस इपॉक्साइड रिंग की एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर एंटी डाइऑल मिलता है। पहले एल्कीन पर एसिड के रिएक्शन के और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ये एल्कीन है, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर मैंने पर एसिटिक एसिड CH3CO3H का रिएक्शन करा दिया। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट, दिस इज CH3CH CH2, दिस इज O। जैसे मैंने एल्कीन ये ले लिया, इस पर बेंजोइक एसिड PHCO3H का रिएक्शन करा दिया, तो ऑक्सीजन जाके डबल बॉन्ड पर ऐसे जुड़ गए। अगर ये इस तरीके से है, इस पर मैंने MCPBA का रिएक्शन करा दिया मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का, तो प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा इस तरीके से। अगर ये ऐसे है, अगेन दिस इज CH3CO3H, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर एक एल्कीन इस तरीके से है, इस पर एक्सेस ऑफ MCPBA का रिएक्शन कराया गया, तो दोनों डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट ऐसे बन गया इस तरीके से। और अगर इस पर MCPBA के सिर्फ 1 मोल का रिएक्शन कराया गया, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड 1 मोल, 1 मोल पर एसिड का रिएक्शन उस एल्कीन पर होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा या जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। अब ये जो इपॉक्साइड रिंग बनती है, दिस इज इस ऑक्सीजन को हमने ऐसे एस्ट्रिक साइन से लेबल कर दिया। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे, चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में।
H+H2O से या OH माइनस H2O से, तो हमें एंटी डाइऑल मिल जाता है। एंटी डाइऑल से कहने का मतलब कि दोनों OH अब अपोजिट साइड में आके जुड़ जाते हैं। यहाँ OH आ गया और यहाँ OH आ गया, और दूसरा ऐसे कि यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर OH आ गया, एंटी डाइऑल। कोल्ड KMnO4 के रिएक्शन से सिन डाइऑल और पर एसिड का रिएक्शन कराएं एल्कीन पर, फिर हाइड्रोलिसिस करा दें तो एंटी डाइऑल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि दिस इज साइक्लोहेक्सीन, इस पर हमने पर एसिड McPBA का रिएक्शन करा दिया तो हमें इपॉक्साइड रिंग ऐसे मिल जाएगा, ऐसे। अब इस इपॉक्साइड रिंग की हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें एंटी डाइऑल मिल जाएगा, 2 OH अपोजिट साइड में, ये वेज लाइन पर तो ये डैश लाइन पर। एक दूसरा ऐसे, ऊपर वाला OH डैश पे था वो वेज पर आ जाए और ये डैश पर, इस तरीके से। सो दिस इज द मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनी एल्कीन टू एंटी डाइऑल। तो एंटी डाइऑल बनाने के लिए पहले हम पर एसिड का ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। दूसरा, किसी एल्कीन पर अगर I2 का रिएक्शन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करा दें फिर हाइड्रोलिसिस कराएं तो भी एंटी डाइऑल बन जाता है। सपोज जैसे ये एल्कीन है, इस पर I2 का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H2O, वी विल फाइंड एंटी डाइऑल OH एंड OH। सो ये 2 तरीके होते हैं कि किसी भी एल्कीन को एंटी डाइऑल में कन्वर्ट करने के लिए।